साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि बीते दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जौनपुर नगर क्षेत्र के बाहर हिस्सों में रिंग रोड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया, जिसकी जानकारी उनके द्वारा खुद ट्वीट करके और फेसबुक पर लिखकर दी गई। लेकिन कहीं न कहीं इसी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी गई है, जो कहीं न कहीं जौनपुर के लोग उनसे उम्मीद नहीं करते थे। जी हाँ, इस गलती की बात किया जाए तो आपको बता दें कि जिस तरीके से नितिन गडकरी के द्वारा एक ट्वीट करके फेसबुक पर लिख के जौनपुर वासियों को इस सौगात की जानकारी दी गई। इसी ट्वीट में उन्हें यह भी लिखना चाहिए था कि आखिर किसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, क्योंकि जौनपुर के जो बड़े-बड़े नेता हैं, अपने आप को विकास पुरुष कहने वाले नेता हैं, अब वह आपस में लड़ने लगे हैं। लड़ने इसलिए लगे हैं कि उनका कहना है कि हमारे कहने से प्रस्ताव मंजूर हुआ है, उनका कहना है कि हमारे कहने से प्रस्ताव मंजूर हुआ है, मतलब फलाने कह रहे हैं हमने प्रस्ताव दिया था जिस पर मंजूरी मिली है, ढिमकाने कह रहे हैं कि हमने दिया था प्रस्ताव जिस पर मंजूरी मिली है। यानी कि जौनपुर के नेताओं में अब इस रिंग रोड को लेकर क्रेडिट खाने की होड़ मची हुई है। एक तरफ जनपद जौनपुर सदर विधानसभा से विधायक गिरीश चंद्र यादव जी, जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनके समर्थकों के द्वारा भी फेसबुक भर दिया गया है यह कहकर कि गिरीश चंद्र यादव जी के प्रस्ताव को नितिन गडकरी जी के द्वारा मंजूरी दी गई और अब कहीं न कहीं रिंग रोड से जौनपुर वासियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, जाम से निजात मिलेगा। यह बहुत बड़ा सौगात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा दिया गया है, जिसका प्रस्ताव जिसका प्रस्ताव गिरीश चंद्र यादव जी के द्वारा दिया गया था। उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में प्रत्याशी रहे कृपा शंकर सिंह के समर्थकों के द्वारा भी भरपूर तरीके से पोस्ट किया जा रहा है और कहीं न कहीं आप देखें तो उनके द्वारा भी बताया जा रहा है, उनके समर्थकों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि कृपा शंकर सिंह जी के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 12.25 किलोमीटर के इस रिंग रोड को मंजूरी दी गई है। और इसी के साथ साथ जौनपुर के वर्तमान सांसद बाबू सिंह कुशवाहा और उनके समर्थकों के द्वारा इस समय भरपूर तरीके से फेसबुक पर पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। उनके द्वारा भी दावा किया जा रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जौनपुर के रिंग रोड का जौनपुर के रिंग रोड का मंजूरी दिया गया है। ऐसे में कहीं न कहीं यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि रिंग रोड तो एक बना है, मंजूरी तो एक रिंग रोड की मिली है, एक रोड बनने जा रहा है, लेकिन क्रेडिट खाने के लिए जो है यहाँ पर तमाम नेता इस समय मौजूद हो चुके हैं। सब लोग अपने-अपने तरीके से अपने-अपने दावे कर रहे हैं। ऐसे में अगर ऐसे में जब नितिन गडकरी के द्वारा इस बात की जानकारी दी जा रही थी फेसबुक पर लिखकर, ट्विटर पर लिखकर, तब उनके द्वारा अगर नीचे यह भी लिख दिया गया होता कि किसके प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है, तो शायद जौनपुर के जो नेता आपस में लड़ रहे हैं, अपने-अपनी क्रेडिट खाने की होड़ में लगे हुए हैं, यह जो आपसी लड़ाई चल रही है, यह नहीं हो रही होती और कहीं न कहीं ये जो बहुत बड़ी गलती है, वो नितिन गडकरी के द्वारा की गई है और इसी गलती की हम बात कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर जौनपुर की जनता इस समय शांत मौन होकर सब कुछ देख रही है कि कौन किस तरीके से बात कर रहा है और कौन किस तरीके से क्रेडिट खाने की होड़ में लगा हुआ है। जो नेता अपने क्षेत्र में कभी नजर भी नहीं आता है, वह लोग भी अब दावा कर रहे हैं कि हमारे प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है, हमारे प्रयास से जौनपुर वासियों को एक बहुत बड़ा सौगात मिला है। शहर के बाहरी क्षेत्रों में रिंग रोड बनने से शहर को जाम से मुक्ति मिल जाएगी और कहीं न कहीं लोगों को आने-जाने में भी सुगमता हासिल होगी और तमाम तरीके के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि हमारे प्रयास से किया गया, हमारे प्रयास से किया गया। ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल आप लोगों से भी है कि आखिर आप लोगों की सोच क्या है? किस जनप्रतिनिधि के प्रयास से रिंग रोड का सपना सच हो पा रहा है? यह कमेंट में आप लिख सकते हैं। बाकी जौनपुर रिंग रोड को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।